आज अभी एक क्वेश्चन बना रहे हैं, 2 क्वेश्चन दिया गया था, एक लड़का बोला है कि भी सर ये इसको सॉल्व करके भेज दीजिए मुझे, तो इसको हम सॉल्व कर सकते 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन ये दिख रहा है कि एक सिस्टम है 3 बॉडी का ए, बी, सी और उसपे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और सबका मास दे रखा है। मांग क्या रहा है? तो पूछ रहा है, पहला मांगा है कि तीनों बॉडी एक दूसरे के इंटरेक्शन में है, सटा हुआ है। मांग ये रहा है कि पूरे सिस्टम का हर एक बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सेलरेशन कितना होगा, और ए बॉडी बी बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा और बी बॉडी सी बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का यही है क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में जो बोला गया है कि वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे है, M1 M2 M3 तीन बॉडी है, ये 2 kg है, ये 4 kg है और ये 6 kg है। ठीक है, M1 है 2 kg, 4 kg और 6 kg। थीटा जो एंगल है, थीटा है वो है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल जो 60 डिग्री दे रखा है। हमसे मांग रहा है T1 T2 और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, जबकि ये जो फोर्स लग रहा है F वो 120 न्यूटन है, 120 न्यूटन। ये मेरे पास क्वेश्चन भेजा गया है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं वन बाय वन कर करके, और जो सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये जान लीजिएगा कि सॉल्यूशन में वही चीज हम कर रहे हैं जो हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, मतलब कुछ अलग नहीं रहेगा, मेरा सॉल्यूशन करने का तरीका दो सेम रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब सॉल्यूशन की। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहानी आया। जो पहले इसको क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन को यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो तो कि पूरे सिस्टम पे एक पूरे ये पूरा को एक सिस्टम मान लें तो 10 kg 10 kg 10 kg 30 kg आ गया। तो अगर पूरे सिस्टम को अगर धक्का देते हैं हम तो पूरा सिस्टम एक साथ मोशन में आएगा, एक साथ एक्सेलरेशन में आएगा। सरफेस है जो स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब एक साथ जब आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम लिखे कि F बराबर क्या लिखें, ma। F कितना लिखा है 5 न्यूटन, मास कितना हो गया 30 इंटू A, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 30/5 सॉरी 5/30 कट के कितना आ जाएगा 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 है ना, यहाँ से ये आएगा 30 1/6 दशमलव 1 6 4 6 6 36 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, यानी पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इतना आ गया। क्लियर है, एक पूरे सिस्टम को एक बॉडी की तरह, एक सिस्टम की तरह वो ट्रीट करें। अब मांग रहा है मुझसे कि ए और बी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है और बी और सी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, जबकि सबका एक्सेलरेशन क्या है ए है। क्लियर है, तो पहले हम जो पढ़ाए हैं उस पर बात कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा होगा तो बी सेम अमाउंट का फोर्स ए पर भी लगा रहा होगा। बिल्कुल लगा रहा होगा ना, क्यों लगा रहा होगा, क्योंकि हमको पता है एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो सिंपल। तो उसी का यूज कर लेते हैं। तो एफ बी डी अगर हम निकालें, एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम, तो हम किसका निकालने हैं, ऑफ ए का निकालते हैं, ए का। तो ए पे जो फोर्स लग रहा है, ए पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और इस पे ए पे बी भी तो एक फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स लग रहा है एफ किस पे, ए पे, किसके कारण, बी के कारण। क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व्हेनेवर ए pushing the B, then B must be pushes the A with the same magnitude.
एज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसके अनुसार तो हम यहाँ पे लिए, और ओवरऑल बॉडी किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर। विथ एक्सेलरेशन क्या है, ए। चलो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं अब यहां से। तो हम लिख सकते हैं इधर एक्सेलरेशन है तो 5 न्यूटन बड़ा 5 माइनस एफ ए बी इजकल टू एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन। 5 माइनस एफ ए बी इक्वल टू मास कितना था 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना निकाले हो आप 1/6 या 1.66666 ये निकाले हैं। यहां से इसको इस तरफ लेके इसको इस तरफ लेके तो 5 माइनस 10/6 इक्वल टू एफ ए बी, यानी यहां से आएगा 6 4 25 6 25 30 में से 10 गया 20, 20 बटा में 6 इक्वल टू एफ ए बी, यानी एफ ए बी कितना आ गया 6 तिया 18 2 20 6 तिया 18 3.33 न्यूटन, ये आ गया। समझ में आ रहा है, ये यहां से ये आ गया, यानी एफ ए बी यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा 3.33 न्यूटन का, यानी ए बी पे लगाएगा 3.33 न्यूटन तो बी ए पे भी लगाएगा 3.33 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, अब चलते हैं बी का, एफ बी डी। बी का निकालेंगे कि बी पे कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो फोर्स एफ बी डी ऑफ बी निकालते हैं, बी का फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। तो हम बी की बात कर लें तो बी पे फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स ए लगाया है। ठीक है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इधर की ओर, इधर की ओर, और सी बी जो है सी पे जब फोर्स लगाएगा तो सी भी बी पे फोर्स लगाएगा, तो सी जब बी पे फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ये इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन है एक तरह का, फोर्स बी ऑन ए या फोर्स ए ऑन बी, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट रहेगा, क्योंकि दो बॉडी के बीच में एक्शन रिएक्शन हुआ है। तो एक्शन रिएक्शन के केस में क्या होता था कि फोर्स का वैल्यू तो सेम होता था बट डायरेक्शन अपोजिट होता था। यहां पे भी वही चीज करेंगे, तो हम यहां पे किए। अब बॉडी में एक्सेलरेशन किधर की ओर है, इधर की ओर, तो हम लिखें फोर्स बी ए माइनस फोर्स बी सी इजकल टू 10 इंटू ए 1/6। ठीक है, यहां से निकाल लिए। अब एफ बी भी कितना था मेरे पास 10/6 था, तो एफ बी और एफ बी ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा, 20/6 ही होगा। तो बी ए के जगह पे क्या लिखे हम 20 बटा में 6 माइनस एफ बी सी इजकल टू 10 बटा 6, इधर लेके चले आते हैं। 20 बटा 6 माइनस क्या लिखे 10 बटा 6 इजकल टू एफ बी सी, यहां से करोगे तो कितना आ जाएगा 10 बटा 6, यानी एफ बी सी कितना आ गया, कितना आ गया 1.66 न्यूटन, यानी फोर्स बी सी, यानी बी और सी के बीच में जो फोर्स लगेगा 1.66 न्यूटन, ए और बी के भी बीच में फोर्स लगेगा 3.33 न्यूटन लगेगा। समझ में आ रहा है। अब सी पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, सी पे फोर्स लगेगा किसके कारण, यही नहीं लगेगा फोर्स, और इसी के कारण एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, जाहिर सी बात है। अब उस हिसाब से हम सबका फोर्स निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए, ये मेरे पास आंसर हो गया। मेरे पास क्वेश्चन यही दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था कि फाइंड द पूरा सिस्टम का फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम,
यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ईच बॉडी निकल गया, वो निकल गया था। हमारे पास कितना आया था, 1/6 आया था। ये सारा कुछ आ गया। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर ये पहला का। अब चलते हैं दूसरे का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरे का सॉल्यूशन करें, ठीक है, दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग। अब यहां पे चलते हैं, इस पे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये इस थीटा दिया हुआ है, हम थीटा के रूप में ही ले लेते, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अब देखो तो हम एफ बी डी हम एक एक करके हम इसका खींचे, इसका खींचे, इसका खींचे, सबका खींचना शुरू करेंगे तो हमारे पास आंसर अपने आप कैसे कैसे आना शुरू कर। तो हम पहले लिखते हैं एफ बी डी ऑफ M1, M1 का लिखते हैं क्योंकि हमको निकालना है आखिर T1, तो M1 का निकालते हैं, पहले T1 ही निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये है, मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम में ये था इंक्लाइंड पे, बॉडी पे ये मास नीचे की ओर लगेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन ये होता है, ये वो हो गया n, ठीक है, और जितना एंगल यहां थीटा है उतना ही ये एंगल थीटा होता है। इस पे दो ही फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स। अगर किसी भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी को किसी सरफेस पे रखे हुए हो तो सरफेस पर जब बॉडी फोर्स लगाएगा, सरफेस पर जब बॉडी फोर्स लगाएगा तो सरफेस भी उस बॉडी पे फोर्स लगाएगा और वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वो नॉर्मल होता है सरफेस पे। यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्स हो गया, यहाँ पे नीचे की ओर अर्थ हर किसी चीज को नीचे की ओर खींचती है, तो ये नीचे की ओर खींच रहा है। इसका मास 2 kg दे रखा है जो कि M1 के रूप में है। अब यहां से हम चल दे तो इसका एक प्रोजेक्शन हो जाएगा mg cos थीटा इधर की ओर, cos थीटा, और दूसरा प्रोजेक्शन होगा mg sin थीटा नीचे की ओर, ठीक है। यहां पे देखो तो इस लाइन पे इसके अलोंग ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है T1। एफबीडी डायग्राम क्या होता है ना कि जब किसी भी बॉडी पे फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं तो बॉडी को पॉइंट मास की तरह बिहेव करेंगे, बॉडी को पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा और उस पे फोर्स जो भी लग रहा है उसको एट इज इट इज उसको दिखा देना है डाइवर्जिंग मैनर में, कन्वर्जिंग मैनर में, डाइवर्जिंग मैनर। जैसे देखो तो यहाँ पे ये फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, mg sin थीटा इसका प्रोजेक्शन लिए ये इधर की ओर, mg cos थीटा भी ये लिए हैं इधर की ओर, तो डाइवर्जिंग मैनर में है। अब चलते हैं यहाँ पे, इस पे एक्सेलरेशन ऊपर की ओर मान लो जा रहा है, खींच रहे थे 120 न्यूटन, तो सारा एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा। हमसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना है, अगर हमसे पूछ रहा है, ठीक, तो यहां से हम शुरुआत करें तो एक्सेलरेशन के लिए भी हम काम कर लेंगे, पहले एक्सेलरेशन ही निकाल ले सकते हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं। अब देखो तो ये पूरा मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन मान लिए ए है, क्या माने हैं ए, कोई बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए से, तो यहां से हम इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, इसके लिए इस एक्सिस पे, इस लाइन पे इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी माइनस mg साइन थीटा इजकल टू m1a, m1 के लिए ले रहे हैं, m1 m2 m3 था, m1a, यहाँ पे टेंशन निकालना है तो T1 बराबर क्या आ जाएगा, m1a प्लस m1g साइन थीटा, यहाँ से m1 है निकल गया बाहर, क्या निकल गया a प्लस g साइन थीटा,
ये गया, यानी कि टेंशन आया T1। क्लियर है? इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, T1 की जगह पे। क्लियर? अब यहां पे देखो तो ये आ गया मेरे पास, ठीक। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक्सेलरेशन का कैलकुलेट कैसे करना है? उसी तरह से जैसे यहाँ पे किए थे, एक पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लो आप। तो पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लोगे तो उस कंडीशन में क्या लग रहा है कि एक बॉडी है जिसपे 12 केजी का है और ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन का, नीचे की ओर mg यानी कि साइन थीटा लग रहा है नीचे की ओर, ऊपर की ओर लगेगा फोर्स F, और बॉडी मोशन में किधर की ओर है? ऊपर की ओर। और F का वैल्यू दे दिया है 120 न्यूटन, ये और ये एंगल है थीटा, यही इंक्लाइन प्लेन पर ही है ना। ये सारा कहानी इस तरह से है। ये निर्मल नॉर्मल, अगर ये पूरे को एक सिस्टम मान लो तो, यानी कि पूरे सिस्टम मानोगे तो टोटल कितना मास हो जाएगा? 2 केजी, या 4 2 6 केजी और 6 12 केजी, तो 12 केजी ले लिए। सेम मैनर में जैसे यहां किए थे वैसे हम वहां कर लिए। अब यहां पे हम अगर पुट करें, एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? F माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू ma, F दे रखा है, माइनस मास कितना दिया हुआ है? 12 इंटू 10 इंटू साइन 30 डिग्री का 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो याद रखिएगा √3/2 इजकल टू 12 इंटू ए। क्लियर है? अब 12 से अगर पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, देखो तो 12 से, तो ये तो कट के ए हो गया, ये कितना हो गया? 12 12 कट गया, ये 5 रह गया, और ये 12 से 10 हो गया, तो कितना आ गया? 10 माइनस, यहां पे आया 10 माइनस 5 √3 आएगा। देखो तो यहाँ पे चलते हैं आगे, 10 माइनस 5 √3 बराबर क्या आ गया? ए। यहां से तुम डिवाइड करो अगर 5, तो देखो तो 5 माइनस, सॉरी 10 माइनस 5 इंटू, इसको लिख दे 1.7 इक्वल टू ए, तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस 17 पचे 85, 8.5 आएगा, 8.5 इक्वल टू 8, यानी 1.5 ए एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दें तो T1 की जगह पे क्या निकला था? M1 कितना था? 2 इंटू एक्सेलरेशन 1.5 प्लस G 10 साइन 30 डिग्री √3/2, ठीक। T1 बराबर 2 इंटू 1.5 है तो 15 दूनी कितना आ जाएगा? 30, 3 प्लस 20, तो 20 5 का 20, 20 कैसे 10, 10 √3, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 10 इंटू 1.7, 10 कट गया, यानी कि T1 कितना आ गया? 20 न्यूटन। ठीक है, T1 कितना आ गया? 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। अब T1 निकल गया, उसी तरह से T2 निकालें। T2, तो T2 के लिए FBD लिखते हैं, FBD। ठीक, अब FBD किसका लिखेंगे भाई? यहाँ पे किसका लिखेंगे? M1 का भी लिख सकते हैं, M2 का भी लिख सकते हैं, हम M1 का ही लिख लेते हैं, M3 का लिख लेते हैं। ठीक, तो M3 का लिखेंगे तो भी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है, और एक्सेलरेशन कितना आया है मेरे पास? आया है कितना एक्सेलरेशन? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि तीनों का एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हम यहां से कैलकुलेट करें तो FBD ऑफ M3 ले लेते हैं। तो यहां पे देखो तो बॉडी पे फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर F, ठीक,
नीचे की ओर कौन लग रहा है, mg m3g m3g साइन थीटा, और प्लस एक और फोर्स लग रहा है टेंशन वाला T2 लग रहा है, और बॉडी में एक्सेलरेशन किधर की ओर है, ऊपर की ओर। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, m3, कैसे इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन लिखेंगे कि ऊपर वाला फोर्स बहुत बड़ा है भाई, ऊपर की ओर जा रहा है, तो F माइनस यहाँ पे क्या लिखे, m3g साइन 60 डिग्री प्लस माइनस यहाँ पे टेंशन भी है T2, और इक्वल टू लिखें, कितना था 6 kg, 6 इंटू 1.5, समझे। इसको हटाते हैं हम, इस तरफ वाला यहाँ पे ये हटाते हैं, एकदम इजी वे में बनेगा सारा क्वेश्चन, समझे। क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी जब थ्योरी अच्छा है तो। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या आ गया, F 120 था माइनस M3 6 इंटू 10 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 माइनस T2 इक्वल टू 6, तो 15 छक्का 90, 9 आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं, ये गया 5, 120 माइनस 6 पचे 30, ये तो 5 से कट गया ना, 12 पचे, यहाँ पे ऐसे भी होता है 10 पचे 10 60, 60 होता तो इसका आधा आ जाता है 30। अब क्या आ गया 30√30 माइनस T2 इक्वल टू 9, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ ले लेते हैं, तो 120 + 30√3 माइनस 9 इक्वल टू T2। अब यहाँ पे पुट करो तो 120 माइनस 30√3 है, 30 इंटू √3 1.7 ले लेते हैं, 1.732 होता है तो 1.7 लेते हैं, और माइनस 9 इक्वल टू T2 कर ले रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे ये दशमलव को हटाएं तो ये यहाँ आएगा, ये कट गया, ठीक, ये कट गया यहाँ से। अब ये 17 एक कॉमन आया 17 एक कॉमन, तो 51 + 9 60 हो गया, तो लिखें 120 माइनस 60 इक्वल टू T2, यानी कि T2 बराबर क्या हो गया 60 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास T1 आया 20 न्यूटन और T2 आया 60 न्यूटन। ये आ गया मेरा आंसर, यही क्वेश्चन था मेरा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। अगर समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर बढ़िया से समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।